इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 संस्कृत शैमुषी का पहला चैप्टर मंगलम। बच्चों, किसी भी कार्य को बिना किसी बाधा के संपूर्ण कराने के लिए सबसे पहले मंगल गान किया जाता है। इसीलिए आपकी बुक का पहला चैप्टर जो है ना मंगलम है, जिसका अर्थ होता है शुभ कल्याणकारी। अब बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। यस्यां समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामरं कृष्टया संबभूव यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूरुपेयै दधातु। यस्याम का अर्थ होता है जिसमें, समुद्र, सागर या फिर महासागर, आप कुछ भी ले लो इसका अर्थ। उत का अर्थ होता है तथा, सिंधुरापो, यहाँ पर बच्चों टू उपपद है हमारे, सिंधु प्लस आपो। जो यहाँ पर रा है एक्चुअली वह विसर्ग है। सिंधु का अर्थ होता है नदियाँ, आपो तो आप तो जानते हैं जलाशय के लिए बोला जाता है। विद्यमान है, ये यहाँ पर है नहीं। हम क्या करते हैं ना, भावार्थ बनाने के लिए कुछ कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो अब इसका अर्थ बनता है कि जिसमें समुद्र, नदियाँ तथा जलाशय विद्यमान है। यहाँ पर हिंदी में भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आगे, यस्यामनम, यहाँ पर टू उपपद है, यस्याम प्लस अनम। यस्याम मीन्स जिसमें, अनम का अर्थ होता है अन्न, यानी कि अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ। कृष्टयः का अर्थ होता है कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग। सम यानी कि सम्मिलित रूप से, संगठन बनाकर। बभूवु रहते हैं। तो बच्चों, अब इसका अर्थ बनता है जिसमें समुद्र, नदियाँ तथा जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। अब है इसकी दूसरी लाइन, यस्यामिदम, यस्याम प्लस इदम। यहाँ से देखिए, यस्याम का अर्थ होता है जिसमें, इदम का अर्थ होता है यह। जिन्वती का अर्थ होता है सांस लेते, यानी कि जो जीवित हैं। कौन? प्राणत प्लस एजत। प्राणत का अर्थ होता है प्राणी और एजत का अर्थ होता है चलते फिरते। अर्थात जिसमें यह सांस लेते हुए प्राणी चलते फिरते हैं। सा का अर्थ होता है वह। कौन वह? हमारी मातृभूमि, हमारी भारत भूमि। नो मीन्स हमें, भूमि हमारी मातृभूमि, अगेन ये उसी के लिए है, वह मातृभूमि। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है पूर्व प्लस पेय। पूर्व यानी कि पहले, प्रथम। पेय भोज्य पेय, अर्थात अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ। दधातु देवें, अर्थात प्रदान करें। बच्चों, अब इसका अर्थ बनेगा कि जिसमें यह सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें सबसे पहले प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करें। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जिसमें समुद्र, नदियाँ तथा जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिसमें यह सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करें। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा श्लोक। यस्या चतुर्षः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामरं कृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा न भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। यस्या चतुर्षः, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर शा है ना, एक्चुअली वो विसर्ग है। तो जो बनता है यस्या प्लस चतुर्षः। यस्या का अर्थ होता है जिसकी, चतुर्षः चार। कौन चार? चारों दिशाएं ऑब्वियसली। प्रदिशः का अर्थ होता है उपदिशाएं। पृथिव्या, एक्चुअली ये पृथ्वी से या द्वारा, यानी कि ये तृतीया का चिन्ह है ना। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जब भी हम भावार्थ बनाते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐड या फिर कुछ हटा देते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा इसमें कि जिस पृथ्वी में, जिस कहाँ से आएगा? जिस यहाँ से आएगा। यस्याम प्लस अनम। यस्याम यानी कि जिसमें, अनम का अर्थ होता है भोज्य पदार्थ। ये जो है ना यस्याम अनम, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले वाले श्लोक से उन्होंने कॉपी कर लिया है। डिट्टो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? आगे वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग।
तो अब इसका अर्थ बनेगा बच्चों कि जिसकी चारों दिशाएं तथा उपदिशाएं जिस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती हैं। कृष्टया का अर्थ अभी बताया हमने पहले श्लोक में कि कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग। संघ का अर्थ होता है सम्मिलित रूप से इकट्ठे सामाजिक संगठन बभूवु बनाकर रहते हैं, अर्थात जिसकी चारों दिशाएं तथा उपदिशाएं जिस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। अब है इसमें दूसरी लाइन। या का अर्थ होता है जो, विभर्ती का अर्थ होता है धारण करती है, बहुधा बहुत सारे यानी कि अनेकों। कौन? प्राणत प्लस इज्जत। प्राणत का अर्थ होता है प्राणी, इज्जत का अर्थ होता है चलते फिरते। सा का अर्थ होता है वह। कौन वह? हमारी मातृभूमि। नो मिस हमारे लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है ना, जो ये बड़ा सा पद है इसमें 4 छोटे छोटे से उपपद हैं। सबसे पहले भूमि ही, यहाँ पर जो गोश्व है ना, एक्चुअली ये गोशु प्लस अपि है और लास्ट में है अन्य। तो भूमि तो सब जानते हैं हमारी मातृभूमि। गोशु यानी कि गो, गाय को बोला जाता है। तो गायों में, किस गायों में? गाय आदि लाभप्रद पशुओं में, इसका सही अर्थ बनेगा। अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन हम अपनी तरफ से तथा और कुछ भी लगा सकते हैं इसका अर्थ। अन्य यानी कि अन्न में, खाद्य पदार्थों में। दधातु देवें अर्थात हमें संपन्न बनाएं। बच्चों तो अब इसका अर्थ बनेगा कि जो अनेकों प्रकार के चलते फिरते प्राणियों को धारण करती है वह मातृभूमि हमें गाय आदि लाभप्रद पशुओं में तथा खाद्य पदार्थों में संपन्न बनाए। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जिसकी चारों दिशाएं तथा उपदिशाएं जिस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती हैं, जहाँ कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो अनेकों प्रकार के चलने फिरने वाले प्राणियों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गाय आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों में संपन्न बनाए। बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसमें तीसरा श्लोक। जन्म विभर्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा दर्विणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुरप स्फुरन्ति। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। जन्म का अर्थ होता है इंसान। कौन इंसान? जन समुदाय को सही अर्थ बनेगा इसका। विभर्ति का अर्थ होता है धारण करने वाली। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे श्लोक में है विभर्ति ई की मात्रा, विभर्ति ई की मात्रा। तो विभर्ति का अर्थ होता है धारण करती है, विभर्ति का अर्थ होता है धारण करने वाली। बच्चों ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। विभर्ति धारण करने वाली, बहुधा अनेकों, विवाचसम वि प्लस वाचसम। वि का अर्थ होता है अनेकों, वाचसम भाषाएं बोलने वाली। नाना धर्माणम, नाना का अर्थ होता है अनेकों, धर्माणम धर्मों को मानने वाले लोग। पृथ्वी हमारी धरती। बच्चों यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 उपपद हैं हमारे। यथो कसम, तो ये है यथा प्लस ओक प्लस सम। यथा मिस जैसे, ओक का अर्थ होता है हाउस मकान, सम का अर्थ होता है समान। तो इसका अर्थ क्या बनता है? पहले हम नीचे वाले का भी वर्ड टू वर्ड अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम सारा भावार्थ पढ़ेंगे इकट्ठे, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। सहस्त्रम का अर्थ होता है 100 यानी कि सैकड़ों, और सहस्त्रम का अर्थ होता है हजारों। तो यहाँ पर सहस्त्रम है यानी कि सैकड़ों। धारा धाराएं। द्रविणस्य, द्रविण बोला जाता है मनी अर्थात धन को। श ऐड हुआ है, इसका अर्थ होता है कि काके के चिन्ह ऐड हुआ है, धन के यानी कि पैसे के। में का अर्थ होता है मुझे, लेकिन हम यहाँ पर ना इसका बहुवचन में यूज करेंगे हमें। दुहाम देवें अर्थात प्रदान करें। ध्रुवेव, ध्रुव प्लस इव। ध्रुव होता है जो कि स्थिर रहती है, इव मिस समान, स्थिर जैसी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह है धेनुरप स्फुरंती। जो र है ना एक्चुअली वो विसर्ग है, तो ये बन गया यहाँ पर धेनु, और पीछे वाला है अनप स्फुरंती।
धेनु का अर्थ होता है गाय, ये सभी जानते हैं। अनफ स्फुरंती का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाली। बच्चों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि नाना प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेकों धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को, अब ये वाला आएगा, है ना, जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली, कहाँ पर आए धारण करने वाली, विभक्ति का अर्थ होता है धारण करने वाली। कौन? हमारी पृथ्वी। कभी नष्ट न होने वाली, यहाँ से है ना, कभी नष्ट न होने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सैकड़ों धाराओं को इस प्रकार प्रदान करें कि जैसे गाय बिना किसी बाधा की दूध देती है। धेनु का अर्थ होता है गाय। बच्चों, एक बार हम फिर से देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार फिर से कि नाना प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेकों प्रकार के धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाली लोगों के समान तथा कभी नष्ट न होने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सैकड़ों धाराओं को इस प्रकार प्रदान करें जैसे कि गाय हमें बिना किसी बाधा की दूध देती है।